सब्सक्राइब करें बर्ड्स प्रेडी टिप्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। अक्सर आम तौर पे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि नवीद भाई, बर्ड्स के कारोबार को करना चाहिए क्या, ये अच्छा कारोबार है या नहीं। अब इसको मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर इसको बयान करूं। एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक एक ऑफिस में जाकर मुलाजमत करता है। मुलाजमत में जाने के लिए आपको 8-9 घंटे की अपनी फुल मेहनत, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी सरदर्द, इतनी मेहनत करने के बाद आपको महीने के आखिर में 25, 30, 35 हजार रुपए की एक सैलरी मिलती है। कुछ लोग हैं जो करीम के अंदर अपनी गाड़ियां चलवा रहे हैं या करते हैं। करीम पे अपनी गाड़ी चलवाने के लिए आपको 15-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर अच्छी गाड़ी हो। और अगर कोई ड्राइवरी का काम कर रहा है, कोई ड्राइवर है, तो वहां पे आपके 8, 9, 10 घंटे की मेहनत के बाद आपको महीने के आखिर में 30 हजार रुपए बचता है। अब मैं कहता हूं अगर आप कोई लव बर्ड लेते हैं, ये कोई भी परिंदा लेना, चाहे वो बजरीगर हो, कोई लव बर्ड हो, कोई फिंचेस हो, रिंगनेक्स हो, ग्रे पैरट्स हो, जो मर्जी हो। अब क्योंकि मैं लव बर्ड्स की ब्रीड करवाता हूं और अल्लाह का शुक्र है पिछले 8-9 सालों से इसी में हूं, तो मैं एक लव बर्ड की एक मिसाल देता हूं। हमारे पास एक पार्बलू परिंदा है, ठीक है, एक येलो हेडेड पार्बलू, येलो फेस पार्बलू, 20 से 25 हजार रुपए का अगर एक पीस हो। और हमारे पास दूसरी तरफ उसके पैर बनाने के लिए एक व्हाइट फेस का परिंदा है जिसकी कीमत 3, 4, 5, 6, 7 हजार रुपए है। लगा लो 30 हजार रुपए का जोड़ा है। आपको उस 30 हजार के जोड़े में से 4 बच्चे निकलते हैं जिसमें से 2 येलो फेस की हों, 2 व्हाइट फेस की हों। अगर आपका एक बच्चा मिनिमल प्राइस पे 10 हजार रुपए का भी बिके, 10 हजार रुपए दो, 20 हजार, 5 हजार रुपए दो, आपको 30 हजार रुपए बच्चों में से मिल जाता है। और ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आपको 100% रिटर्न फर्स्ट क्लच में मिल जाता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करें, फॉस्टर पेयर्स इस्तेमाल करें। 2-3 हजार रुपए के पेयर खरीदें, ग्रीन फिशेस के, पीच फेस के, उसके अंडे फॉस्टर करवाएं और अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम करें। अब मसला जो कि मुझे दरकार है, जो मैं समझता हूं कि लोगों के अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर जो एलीट क्लास है, ठीक है, वो मौजे मार रहे हैं। और जो हमारा बेचारा जो न्यू फैंसियर है कंफ्यूज्ड है कि मैं इस बर्ड में इन्वेस्टमेंट करूं, उसमें करूं, इसका रेट गिर जाता है, मोनोपोली लोगों ने लगाई हुई है, बर्ड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इंपोर्ट नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई खुदारा जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं हमारे मुल्क में जो बैठे हुए हैं, खुदा का खौफ करें, हॉबी को खराब मत करें। बेशुमार लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, आई एम हेडिंग द इस्लामिक डिपार्टमेंट ऑफ लाहौर मकतब। बर्ड्स को ब्रीड करवाकर बेचना, दैट्स नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन बेशुमार लोग हैं जिनका घर का चूल्हा और उनका किचन इस निजाम से चलता है। बेशुमार यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो इस काम पे डिपेंडेंट है। वो एक महंगा बर्ड खरीदते हैं, उन बेचारों की जब बेचने की बारी आती है रेट गिर जाता है, पता चलता है एक्सपोर्ट बंद है। भाई कोई एक्सपोर्ट बंद नहीं है। और अगर आर्जरी तौर पे, टेम्पररी तौर पे किसी मुल्क ने कोई बैन लगाया हो किसी पाकिस्तानी भाई के खच मारने की वजह से, तो पूरे मुल्क का सफर करना पड़ता है। होता क्या है, मैं आपको मुख्तसर ये कहता हूं, बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, वाया दूसरे कंट्रीज के जरिए से चला जाता है, 2 नंबर कागज बन जाते हैं, क्वारंटाइन उसका बन जाता है, बहरहाल बर्ड बाहर जा रहा है। और जिसने मल्टीपल लेवल पे काम करना है तो वो रेट गिरा कर लेते हैं। तो भाई हम यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हदीस है, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औनि अखी। सही बुखारी की और सही मुस्लिम की रिवायत मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की मदद में उस वक्त तक रहते हैं जब तक मोमिन अपने मोमिन भाई की मदद में रहता है। हम एक स्मॉल सी कम्युनिटी हैं। अब मैं पंजाब के भाइयों के जो है एड्रेस कर रहा हूं, यार एक दूसरे की सपोर्ट करो, हेल्प करो, न्यू फैंसियर्स को आगे मोटिवेट करो, उनको इस काम से बागी मत करो, मत डराओ। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। मेरी आजकल कोशिश क्या होती है कि एक न्यू फैंसियर मेरे पास आता है, मैं उसको टाइम देता हूँ, उसको बिठाता हूँ 1-2 घंटे मोबाइलों के ऊपर। कोई आज तक बंदा ये नहीं कह सकता, हो सकता है लाखों में शायद कोई बंदे हों कि हमने शेख साहब से रब्ता किया, भाई शेख साहब नवाब आदमी फोन ही नहीं उठाता, ओ भाई हम मैसेज करते हैं, शेख साहब जवाब नहीं देते। मेरी कोशिश होती है अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक मैं लोगों को जवाब दे पाऊं। मैं फख्र से कह सकता हूं मैं उन पहले पाकिस्तानियों में से हूं जिन्होंने मोटिवेशनल वीडियोस शुरू की थी आज से तकरीबन 4 साल पहले। और इस काम को मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई जो हम सीखते हैं न्यू फैंसियर्स को आगे दें, आगे बढ़ाएं इस शो को। इस शो को एक मोनोपोली, एक माफिया, एक ग्रुप, एक गैंग के हद तक महदूद ना करें। भाई सबक सीखें एक दूसरे से, लेट्स वर्क टुगेदर एज अ टीम।
اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس ملک سے برڈ باہر جائے، ایک بوم لے کر آؤ انڈسٹری کے اندر. جتنی اچھی آمدن ہے، جتنی اچھی کمائی اس برڈ کے سیٹ اپ میں ہے، اس انڈسٹری میں ہے، مجھے لگتا ہے ڈرگز کے علاوہ کسی اور کاروبار میں نہیں ہو سکتا. یوں ریٹرن اس کا ملتا ہے.